नमस्कार दोस्तों, ये एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये आपको YouTube पर कहीं भी सही इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहली बात तो किसी ने इसको सॉल्व ही नहीं किया। अगर किसी एक दो ने किया भी है तो वो गलत किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। इसके अंदर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है, फिर इसके अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम है, फिर इसके अंदर बहुत सारी डिडक्शंस हैं, फिर टैक्स लायबिलिटी है, और फिर जो ट्रीटमेंट्स हुई है उनके रीजंस भी बताने हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसका सही आंसर किया है। जितने चैनल मैंने चेक किए हैं अभी तक, सभी ने इसका आंसर गलत किया है। सिर्फ 2-4 ने इसका आंसर किया है, वो भी गलत है। यहां से मैं दूंगा इसका सही जवाब। वीडियो को देखिएगा आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है शॉर्टकट के अंदर। ये मिस्टर ईशान है। 10 जून 2015 से इनकी ये डिटेल दी गई है। इनकी कैलकुलेशन करनी है 18-19 प्रीवियस ईयर के लिए। सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है। डिपॉजिट कर रहे हैं 70,000 रुपए पीपीएफ में। 30,000 ट्यूशन फीस दे रहे हैं अपने बहन की। फिर 20,000 रुपए यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट लिया है, फंड के अंदर जमा कराया है। फिर 5,000 रुपए डोनेट करे हैं। फिर उसके बाद 2,000 डोनेट करे हैं। 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया है नोटिफाइड पेंशन फंड के अंदर। मालिक का भी उसके अंदर इतना ही है, सेम है। फिर 15 साल का एक इनका बेटा है और उसकी इनकम है 40,000 रुपए, जिसके ऊपर 64(1) अप्लाई होता है। और फिर इनकी जो वाइफ है, वो वाइफ ने 2 लाख रुपए अपने प्राइवेट ट्यूशन की क्लासेस से कमाए हैं। तो हमें ये सब चीजें इसमें कैलकुलेट करके बतानी है कि टैक्स लायबिलिटी इसके अंदर आके कितनी बनेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, ये है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। सबसे पहले तो ले लेते हैं इनकी सैलरी की इनकम डायरेक्टली गिवन है 11,40,000 रुपए। फिर जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, उसकी तरफ से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन आ रहा 15%, तो वो बनेगा इस सैलरी का ही 15%। ये एक एडिशनल बेनिफिट हो गया एम्प्लॉय के लिए, इसमें जुड़ जाएगा सैलरी में। सैलरी बनेगी 13,11,000 रुपए। फिर इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, जो कि प्रीवियस ईयर 18-19 से ही शुरू हुई है, दोबारा शुरू हुई है। तो ये 16(1) के अंदर 40,000 की फ्लैट डिडक्शन मिल जाती है। माइनस करने के बाद नेट सैलरी मिल गई 12,71,000 रुपए। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है भाई 40,000 रुपए, अदर सोर्स की इनकम है 1 लाख रुपए। ये सारी जोड़ दी तो ये बन गई 14,11,000 की इनकम क्लबिंग से पहले की। फिर इसके बाद एक जो माइनर बेटा है, माइनर सन है, उसकी 40,000 की इनकम है। इसमें से एग्जेम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1032B 1,500 रुपए की। जो माइनर होते हैं, 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी इनकम में से 1,500 रुपए एक साल की एग्जम्प्ट होती है। 1,500 रुपए से ऊपर की इनकम टैक्सेबल होती है, इसलिए 1,500 माइनस कर दे 38,500, ये टैक्सेबल यहाँ पर बन जाएगी, टैक्सेबल तक। इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी इसकी ग्रॉस टोटल इनकम। ये सारी इनकम कैलकुलेट हो गई। अब बारी आती है डिडक्शंस की। डिडक्शंस इसके अंदर बहुत सारी है, और जो बहुत ज्यादा जो टिपिकल काम है वो यहीं पर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जीटीआई है 14,49,500, सेम है, मैंने वही लिखा है। फिर ये कुछ डिडक्शंस है अंडर चैप्टर 6 से। ये 6A नाम का चैप्टर है, इसी के अंदर सारी डिडक्शंस आती है 80A से लेकर 80U तक। बात से इसको 80C से 80U बोलते हैं, बात एक ही है। फिर कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो कि 80C के अंदर आएगा 70,000 का कंट्रीब्यूशन है। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में जो कि 80CCC के अंदर आएगा 20,000 रुपए का पूरा लिया हुआ है। फिर नोटिफाइड पेंशन फंड 80CCD1 के अंदर आएगा 64,000 रुपए। कैसा आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे अगले वाला देखो आप। ये है एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू एनपीएफ। देखिए एनपीएफ के अंदर ना ये दोनों ही मिलती है, ये दोनों की दोनों एनपीएफ के लिए ही है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बाद वाली है ना, ये 80CCD1B वाली, ये एडिशनल है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसमें डालते हैं 50,000 रुपए की, और अगर उससे बच जाती है अगर डिडक्शन, तो फिर हम इसमें डालते हैं ऊपर वाले में वर्ग के अंदर। तो देखिए डिडक्शन कितनी बनती है। डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी।
इसकी सैलरी है 11,40,000 रुपए। 11,40,000 का 10% कर देंगे, बन जाएगा 1,14,000 रुपए। 1,14,000 में से 50,000 तो मैंने यहाँ डाल दिए, फिर जो बाकी बच गए 64,000 रुपए वो डाले इसके अंदर। इस तरह से हो गया ये आपका, यहां तक टोटल आ गया 154। लेकिन जो 80C वाली कैटेगरी है, देखिए 80C, 80CC, ये जो 80C वाली कैटेगरी है, इसके अंदर मैक्सिमम रिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपए। एक गधा यूट्यूबर है जो कहता है 80C के अंदर वो मैक्सिमम रिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए, और उसके 20-20, 30-30 हजार व्यूज है। और सोचो बच्चों ने वहां से कॉपी किया है, तो एकदम कितना गलत किया हुआ है, कितनी बेसिक सी चीज है। ये बेसिक सी चीजें भी उन्हें नहीं पता, और बच्चों का बेड़ा गर्क करने में लग रहे हैं। सिर्फ अपने व्यूज से मतलब है, और किसी चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो ना तो खुद कहीं पढ़ाते, ना उनके पास डिग्रीज है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है। फिर आता है हमारे पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएफ। ये तो बात हो गई एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन वाली। फिर वही वाला है, एनपीएफ ही है, लेकिन इस बार है मालिक का कंट्रीब्यूशन। मालिक के कंट्रीब्यूशन की भी 10% ही मिलती है। तो वही बात है 11 लाख का 10%, सॉरी 11,40,000 का 10%, 11,40,000 का 10%, तो ये आ गया आपका 1,14,000, ये पूरा मिल जाएगा। उसने कंट्रीब्यूट किया एक्चुअली 15%, लेकिन मैक्सिमम रिडक्शन मिलती है 10% तक की। फिर हमारे पास डोनेशन है, डोनेशन आती है 80G के अंदर। जो उसने कैश डोनेट करा है, कैश डोनेशन दिया उसने 5,000 रुपए की। 5,000 में से सिर्फ 2,000 तक कैश डोनेशन अलाउड है। उसके ऊपर जो अमाउंट बनता है फिलहाल 3,000 रुपए, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो वो मिली 2,000 रुपए। फिर उसने एक और करी है, जो उसका लोकल एनजीओ है, जो 12A के अंदर आता है, और उसको उसने ऑनलाइन करी है, यूपीआई के थ्रू करी है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट की है। तो जितनी भी की है उसकी रिडक्शन मिल जाएगी पूरी 2,000 रुपए। तो टोटल रिडक्शन हो गई है 4,000 रुपए। अब ये जो ब्रैकेट में सारे नेगेटिव अमाउंट्स हैं, ये ग्रॉस टोटल इनकम में से 4 को 4 माइनस हो जाएंगे, और इससे मिल जाएगी हमें टोटल इनकम 11,31,500। ये जो टोटल इनकम है, इसे आप टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इसी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो आइए देखते हैं अब टैक्स कैसे लगेगा। आइए दोस्तों, अब इसकी टैक्स लायबिलिटी भी देख लेते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से ये आपके लिए बनाया है फॉर्मेट में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैंने पहले ये इनकम ग्रुप बना दिए है, जो कि स्लैब हमारा देखने में लगता है ऐसा ही। फिर ये इनकम है कि इस इनकम ग्रुप में इनकम कितनी आनी है उस पर्टिकुलर पर्सन की। फिर ये रेट ऑफ टैक्सेस है, और ये टैक्स का अमाउंट है। तो ये जो ब्रैकेट्स है, ये है 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर। अब देखिए 0 से 2.5 लाख में 2.5 लाख की इनकम आएगी, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख इनकम आएगी, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख इनकम आएगी, और 10 लाख से ऊपर उसकी इनकम बची 1,31,500। उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम थी 11,31,500। इस टोटल इनकम में से इतना इतना पैसा हमने इसके अंदर डाल दिया, तो चौथे ब्रैकेट के लिए बचा 1,31,500। ये इनके टैक्स के रेट्स है, इन पर इतना परसेंटेज निकाला तो ये अमाउंट आ गया, टोटल बन गया 151,950। फिर 4% का सेस लगता है, ये 4% हम इसी का लगाएंगे तो बन जाएगा ये, फिर इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा टोटल टैक्स। लेकिन जो टैक्स की पेमेंट होती है वो 10 रुपए के मल्टीपल में होती है। अब क्योंकि 2 के बाद 8 है, तो 28 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, उसे 30 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो इसलिए 1,58,030 रुपीज इसका टैक्स बन जाएगा, टोटल टैक्स पेबल। अब इसके बाद हमें नोट्स भी लिखने पड़ेंगे कि हमने ट्रीटमेंट की और कैसे की है। सबसे पहले ट्यूशन फीस की बात है। देखिए ट्यूशन फीस की रिडक्शन 80C में मिलती है, लेकिन वो 2 बच्चों तक मिलती है। इस क्वेश्चन में जो दिया है ट्यूशन फीस वो सिस्टर की है, तो सिस्टर के लिए कोई रिडक्शन नहीं मिलती, इसलिए नहीं ली गई। फिर जो कैश डोनेशन है, मैंने आपको बताया कि वो 2,000 रुपए तक कैश डोनेशन अलाउड है, इसके ऊपर जितनी भी होगी डोनेशन उसकी रिडक्शन नहीं मिलती। फिर इसके बाद जो मिसेस ईशान है, उसकी इनकम को मिस्टर ईशान की इनकम के अंदर क्लब नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मिसेस ईशान है, मतलब वाइफ ने जो इनकम कमाई है वो अपने खुद के काम से कमाई है, तो वाइफ की इनकम बिल्कुल अलग है और हस्बैंड की इनकम बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए थे और वाइफ ने उससे इनकम कमाई है। अगर ऐसा होता तो क्लब जरूर होती। फिर जो माइनर सन है, छोटा जो बेटा है इनका 18 साल से कम, उसकी इनकम को फादर की इनकम में जोड़ा है, मदर की इनकम में नहीं जोड़ा है। उसकी इनकम में जोड़ते हैं जिसकी इनकम ज्यादा होती है। फादर की इनकम ज्यादा है तो फादर की इनकम में जोड़ दिया। इस तरह से अगर आपने ये क्वेश्चन बना दिया दोस्तों, यकीन मानिए मेरा, आपके इतने बढ़िया नंबर आएंगे ना, एकदम मजा ही आ जाएगा आपको भी कि भाई बस आपने तो पूरा फायदा उठा लिया इस मौके का। लेकिन ध्यान रखिए
कि जो आजकल बहुत सारे गलत यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, कृपया उनसे बचे रहिए। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। इसी तरह से जुड़े रहिए, मैक्सिमम वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।